ये गाना गिनती के उन गानों में शामिल है जिसमें राजेश खन्ना के लिए मुकेश जी ने आवाज दी थी। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। ये फिल्म आशा पारेख को संयोग से मिली थी क्योंकि राजेश खन्ना के साथ उन्हें एक्ट्रेस लेना निर्माता शक्ति सामंत की पहली पसंद नहीं थी। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। इस फिल्म में पहली बार आर.डी. बर्मन ने स्वतंत्र रूप से संगीत दिया था और ये उन बेहद कम कामयाब फिल्मों में शामिल है जिसके सारे के सारे गाने सुपरहिट हुए थे। ना कोई उमंग है, ये जो मोहब्बत है। इस गाने के दौरान नाव चलाने वाले इतने दीवाने हो गए थे कि निर्माता शक्ति सामंत को एक दिन के लिए शूटिंग रोक देनी पड़ी थी। उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। लेकिन ये गाना मुकेश जी को भी संयोग से ही मिला था। क्या था वो दिलचस्प संयोग और ऐसे कितने संयोग इस गाने और इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, यही बताएंगे आपको हम इस खास वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं गीत संगीत का ये सुरीला सफर। हम सब राजेश खन्ना पर फिल्माए गीतों में किशोर कुमार की आवाज सुनने के आदी हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, चिंगारी कोई भड़के। ये जो मोहब्बत है, रूप तेरा मस्ताना, तेरे रंग पे न इतना गुमान कर। राजेश खन्ना और किशोर कुमार की जोड़ी जबरदस्त थी। राजेश खन्ना के लिए आवाज देते समय किशोर कुमार एक अलग ही ऊंचाई पर नजर आते हैं। मैं तुझसे प्यार करूं, मगर कैसे एतबार करूं। अमिताभ बच्चन के लिए आवाज देने से पहले किशोर कुमार की आवाज और राजेश खन्ना के स्टारडम ने बॉलीवुड में वो कमाल किया था जिसे इससे पहले और इसके बाद भी कभी दोहराया नहीं जा सका। मेरे लेकिन जब ये गाना हम सुनते हैं तो लगता ही नहीं कि इस गाने को मुकेश जी से बेहतर कोई और भी गा सकता था। जिंदगी में कई रंग रलियां सही। हमें सपने में भी ये ख्याल नहीं आता कि इस गाने को अगर किशोरदा गाते तो क्या होता। उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं। राजेश खन्ना तब तक स्टार बन चुके थे। आराधना के रूप में शक्ति सामंत के साथ उनकी पहली हिट फिल्म आई थी। बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। खटी पतंग उनकी सामंत जी के साथ दूसरी फिल्म थी। वैसे तो सामंत जी की फेवरेट हीरोइन शर्मिला टैगोर हुआ करती थीं, लेकिन इस फिल्म के लिए शर्मिला जी अवेलेबल नहीं थी। तब सैफ अली खान उनकी कोख में आ चुके थे। ये भी कहा जाता है कि खुद शर्मिला जी अपने करियर के पीक पर विधवा का ग्लैमरहीन रोल नहीं करना चाहती थीं। ऐसे में शक्तिदा ने शर्मिला जी की जगह दूसरी हीरोइन की तलाश शुरू की और उन्हें लगा कि आशा पारेख इस रोल को बखूबी कर लेंगी। कटी पतंग विधवा विवाह जैसे क्रांतिकारी सब्जेक्ट पर बनी फिल्म थी। इसकी कहानी गुलशन नंदा ने लिखी थी। गुलशन नंदा के उपन्यासों पर इससे पहले 5 सुपरहिट फिल्में फूलों की सेज, काजल, सावन की घटा, पत्थर के सनम और नील कमल बन चुकी थी और ये उनकी छठी कामयाब फिल्म थी। उन्होंने इसकी कहानी शिमला में नहीं बल्कि मुंबई में ही लिखी थी। ये मुंबई में लिखी गई उनकी पहली फिल्म थी। हालांकि इससे पहले इसी कहानी पर हॉलीवुड में नो मैन ऑफ हर ओन के नाम से फिल्म बन चुकी है। कटी पतंग का संगीत आर.डी. बर्मन यानी पंचमदा का था। ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने अपने पिता एस.डी. बर्मन की छाया से निकलकर संगीत दिया था। ये रस्में ये कस्में सभी तोड़ के मेरी जिंदगी है क्या, एक कटी पतंग। आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है। राजेश खन्ना, किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन की तिकड़ी ने कई फिल्मों में कमाल किया, लेकिन इस फिल्म की बात इस मायने में अनोखी थी क्योंकि इसका हर एक गाना
आज तक सुनने वालों की पसंद बना हुआ है। इसमें राजेश खन्ना के लिए सभी गाने किशोर दा ने गाए थे, क्योंकि राजेश खन्ना की हर निर्माता से यही डिमांड रहती थी। ऐसे में ये सुपरहिट गाना किशोर कुमार की बजाय मुकेश जी से क्यों रिकॉर्ड कराया गया, इसकी भी दिलचस्प कहानी है। दरअसल शक्ति सामंत ने इस गाने के लिए नैनीताल की लोकेशन चुनी थी। आप इस गाने में नैनी झील की खूबसूरती के साथ नैनीताल की प्राकृतिक सुंदरता के दर्शन कर सकते हैं। हरे भरे पहाड़ और इन पहाड़ों पर कुहासे और कोहरे के बादल इस गाने की भावना को कई गुना बढ़ा देते हैं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो। एक विधवा की बेबसी और एक रोमांटिक युवा की तड़प दिखाने के लिए उन्हें यही लोकेशन चाहिए थी। उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। लेकिन जब इस गाने को रिकॉर्ड करने की बारी आई, तब किशोर कुमार अपने परिवार के साथ विदेश गए हुए थे। शक्ति सामंत लोकेशन बुक करने से लेकर होटल और यूनिट को ठहराने के सारे इंतजाम कर चुके थे। वो अगर शूटिंग कैंसिल करते तो उन्हें बड़ा घाटा होता। तब आमतौर पर ऐसा नहीं होता था कि गाना किसी और से रिकॉर्ड करा लिया जाए और बाद में एडिटिंग के दौरान उसे हटा दिया जाए। इस परेशानी को लेकर शक्ति सामंत, आर.डी. बर्मन और राजेश खन्ना के बीच कई दौर की बैठकें हुईं और फिर ये सहमति बनी कि गाने के मूड के हिसाब से इस पर मुकेश जी की आवाज ज्यादा सूट करेगी। उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं। यह भी सच है कि मुकेश जी ने राजेश खन्ना के लिए उंगलियों पर गिनने लायक गाने ही गाए हैं, लेकिन इस गाने को सुनकर आपको भी जरूर लगेगा कि अगर किशोर दा के साथ साथ मुकेश जी ने भी राजेश खन्ना के लिए ज़्यादा गाने गाए होते तो फिल्मी संगीत के प्रेमियों को कुछ ऐसे ही और भी दिल छू लेने वाले नगमे सुनने को मिलते। ये पूरा गाना नाव में ही फिल्माया गया है। राजेश खन्ना की एक्टिंग का जादू उस जमाने में सब पर छाया हुआ था और आशा पारेख इसमें भी बहुत खूबसूरत लगी हैं। इस गाने की शूटिंग के लिए जब फिल्म की यूनिट नैनीताल पहुंची तो वहां एक कान से दूसरे कान होते हुए ये खबर सब लोगों तक पहुंच गई कि राजेश खन्ना और आशा पारेख इस झील में शूटिंग करने आए हैं। इसके बाद तो राजेश खन्ना के चाहने वालों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि नाव वालों ने उनसे मनमाना किराया वसूला। शूटिंग के दौरान हर नाव वाला बार बार फिल्म के फ्रेम में आने की कोशिश करने लगा और नाव में सवार लोगों को नाविकों से ज़्यादा जोश चढ़ने लगा। उस दिन ऐसी अफरा तफरी मची कि शूटिंग कैंसिल करना पड़ा। तब एडवांस बुकिंग का इतना चलन नहीं था, तो शक्ति सामंत ने ये उपाय निकाला कि रात में ही सारी नावों को किराए पर ले लिया। एक भी नाव नहीं छूटी। आप इस गाने में जो नाव आती जाती देख रहे हैं, ये सभी ओरिजिनल नाविक हैं। कटी पतंग हिंदी सिनेमा की कल्ट फिल्म है। आज 60 साल से ज्यादा बीत जाने के बावजूद इसका एक एक गाना, राजेश खन्ना की एक एक अदा और आशा पारेख की एक एक बेबसी वैसी की वैसी ताजा दिखती है। कटी पतंग में शानदार एक्टिंग के लिए आशा पारेख को उस साल का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये उनका पहला और आखिरी फिल्म फेयर पुरस्कार है। इसके अलावा इस फिल्म को फिल्म फेयर में कोई और पुरस्कार नहीं मिला। इस खास पेशकश में इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।